इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सबसे ज्यादा सियासत राज्यसभा में हंगामे पर हो रही है। हंगामे का आज एक नया वीडियो सामने आया है। राज्यसभा में हंगामे पर रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में एक मिनट की डिटेल्स दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहर से कोई भी नहीं आया था। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को धक्का दिया। लेडी मार्शल को फर्श पर घसीटा गया। लेडी मार्शल को चोट भी आई। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि विपक्षी सांसदों ने एक पुरुष मार्शल का गला दबाने की भी कोशिश की। रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर बताया गया है कि किसी भी मार्शल ने सांसदों के साथ बदतमीजी नहीं की। सीनियर एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और साथ ही संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो 4 वीडियो सामने आए हैं वो एक तरफ, उनके तथ्य एक तरफ, और विपक्ष ने अब तक जो आरोप लगाया कि उनके साथ सदन में क्या रवैया हुआ, ये तो इन तस्वीरों से साफ हो जा रहा है। निश्चित तौर पर, और कल जो सदन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिस प्रकार का आरोप लगाया गया था, उसके बाद की रिपोर्ट मिली थी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को सिक्योरिटी विंग की तरफ से कि आखिर क्या कुछ हुआ। और मार्शलों को लेकर जो माननीय सांसद आरोप लगा रहे हैं, सदन में आरोप लगा रहे हैं या सदन के बाहर आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कुछ करना है, तो उसकी मिनट टू मिनट रिपोर्ट जो है वो इंडिया टीवी पे है। उसमें पूरे घटना का ब्यौरा देते हुए और सिक्योरिटी विंग ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को तस्वीरों के साथ पूरी रिपोर्ट दी है कि आखिर किस प्रकार से, चाहे वो डोला सेन हो या फिर फूलो नेताम हो या छाया वर्मा हो, इन सारे लोगों ने, या फिर विश्व चक्रवर्ती हो, इन सारे लोगों ने किस प्रकार से सदन में कल हंगामा किया था। और उसमें मार्शल की तो भूमिका नहीं रही, बल्कि उल्टे उन मार्शल के साथ किस प्रकार से खराब व्यवहार हुआ। न सिर्फ खराब व्यवहार हुआ बल्कि फिजिकल हैंडलिंग भी की गई थी। और किस प्रकार से उनके एक मार्शल के बारे में बताया गया कि उनके गले में स्टार डालकर उन्हें खींचा गया। दूसरे मार्शल के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से उन्हें धक्का दिया गया। तो इसका मिनट टू मिनट डिटेल्स रिपोर्ट दे दिया गया है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को। जाहिर तौर पे राज्यसभा के चेयरमैन जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, वेंकैया नायडू, उन्हें इस रिपोर्ट की जरूरत थी। इस प्रकार की शिकायत के बाद आज विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन इस रिपोर्ट में ये जो फुटेजेस जारी किए गए हैं, इसमें बहुत अच्छे से विजिबल भी है, तस्वीरें साफ हैं कि मार्शलों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, जिसपे एक लेडी मार्शल भी थी और दूसरे मार्शल्स पर आरोप लगाया गया मैनहैंडलिंग का, और उल्टा सांसदों द्वारा ही मैनहैंडलिंग देखी गई इन तस्वीरों में जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है? आनंद, जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें क्या क्या कुछ एनालाइज हो पाया है, क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जैसे देवेंद्र ने बताया कि जो तमाम विपक्ष के नेता जो बाहर और सदन के अंदर आरोप लगा रहे थे, जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक उसके उलट है। और जिस तरह से पूरी टाइमलाइन दी गई है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है एक तरह से एक्सपोज हो गया है। क्योंकि जो ये लोग आरोप लगा रहे थे कि मार्शलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, जबकि यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे मार्शलों से धक्का मुक्की की जा रही है। महिला मार्शल को, जो छाया वर्मा है और फूलोदेवी नेताम है, उनको खींच रही है, उनसे धक्का मुक्की कर रही है, उनको गिराने की कोशिश कर रही है, उनका सर जो है अपने कंधे पे टकराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एलमारम करीम जो कि लेफ्ट के सांसद है, वो आगे बढ़ने के चक्कर में उन्होंने एक मार्शल का गला तक पकड़ लिया उसको हटाने के लिए, क्योंकि मार्शल उनको रोक रहा था टेबल के पास जाने के लिए, जिसके लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और बाकी जो फूलोदेवी नेताम हो, छाया वर्मा हो, इसके अलावा जो टीएमसी के सांसद है डोला सेन, अर्पिता घोष, ये लोग इतने एग्रेसिव थे कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सामने मार्शल खड़ा है या फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हैं या पीयूष गोयल है, क्योंकि इन्होंने संसदीय कार्य मंत्री और पीयूष गोयल का भी रास्ता रोकने की कोशिश की। इसके अलावा जिसमें एक तस्वीर जो दिखे रिपुन बोरा की, वो मार्शलों के ऊपर चढ़कर उन्होंने जो टीवी पैनल लगा हुआ, जो स्क्रीन लगी हुई है, उसको पकड़कर वो जो सभापति के कुर्सी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। 2 बार उन्होंने कोशिश की, जबरदस्ती उनको मार्शलों ने नीचे उतारा। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं इस कोशिश में रिपुन बोरा को भी चोट आ सकती थी, लेकिन उनको अपना भी ख्याल नहीं था और वो इतने गुस्से में थे उस वक्त कि वो टीवी पैनल पकड़ के मार्शलों के ऊपर से सीधा सभापति कुर्सी तक जाना चाहते थे। इसके अलावा महिला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हो, अर्पिता घोष हो या फिर तमाम जो बाकी महिला सांसद है, उन्होंने भी पेपर फाड़कर सदन की तरफ उछाले। तो यानी कि जो भी सदन की मर्यादा है वो इन 4 वीडियो में हमको देखने को मिल रही है, किस तरह से विपक्ष के सांसदों ने, भले वो पुरुष सांसद हो या महिला सांसद हो, उन्होंने तार तार करने की कोशिश की और एक मिनट की डिटेल है। और इसके अलावा जो वीडियो बनाने की कोशिश की गई,
बिल्कुल आनंद, और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि महिला सांसद से लेकर पुरुष सांसदों तक ने जो बर्ताव किया और फिर बाहर आकर चोरी और फिर सीनाजोरी वाले आरोप लगाए कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों से और इस रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देवेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या जानकारी है, नेम टू नेम, नाम सहित, कि किस किस सांसद पर क्या आरोप लग रहा है। जैसे डोला सेन की हमने जो तस्वीर देखी वो गले में फंदा लगाए नजर आ रही है, इसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं जो आसंदी के पास, वेल के पास पहुंचकर पर्चे फाड़ कर चेयरमैन के ऊपर फेंक रहे हैं। कौन है ये लोग और बाहर आकर आरोप कुछ और लगाए जा रहे हैं? देवेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देवेंद्र शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आनंद से हम बातचीत जारी रखेंगे। आनंद, आप ये समझा रहे थे कि जो मिनट टू मिनट रिपोर्ट सामने आई है, जो आरोप इन सांसदों पर लग रहे हैं, बेहद ही अमर्यादित और शर्मिंदगी वाला उनका ये रवैया सामने आया है कि हमारे देश के वो सांसद हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनकर संसद भेजे गए, लेकिन इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अव्यवहार किया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन से ऐसे सांसद हैं जिनके नामों को हाईलाइट किया गया, जिन्होंने ये अभद्र व्यवहार संसद के अंदर किया? शायद आनंद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे देवेंद्र और आनंद से हम दोबारा जुड़ सकें, लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई, आपको बता दें कि कल से ही राज्यसभा में हुआ हंगामे का जो मसला है ये लाइमलाइट बना हुआ है और एक बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन विपक्ष के आरोपों का दम यहां निकल जाता है जब ये तस्वीरें सामने आती हैं और आरोप लगाया गया था कि सरकार द्वारा ऐसी कोशिश की गई कि सदन की कार्रवाई न चल सके, लेकिन इन तस्वीरों से विपक्ष पर ही सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत को लेकर हलचल तेज है। देखते हैं अब की बार किसकी सरकार। यूपी इलेक्शन को लेकर और उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा आज इलेक्शन से पहले बना है बाढ़ का। जी हां, बाढ़। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से परेशान हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा नदी के किनारों पर बसे शहरों में, गांवों में बुरा हाल हो चुका है। बनारस से लेकर कानपुर तक, खीरी से लेकर गाजीपुर तक लाखों लोग परेशान हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। आज उन्होंने वाराणसी में बोट में बैठकर बाढ़ के हालात को देखा और इस वक्त 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और यहां पर रेस्क्यू का काम शुरू किया जा चुका है। प्रभावित इलाकों में करीब 1000 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए और राहत सामग्री उन तक पहुंचाने के लिए 1500 बोट्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां गंगा और वरुणा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एरियल सर्वे करने के बजाय बोट पर बैठकर बाढ़ से पैदा हुए हालात को देखने पहुंचे। इन तस्वीरों में भी आप साफ देख पाएंगे, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कि योगी आदित्यनाथ कैसे इस बोट पे बैठे हैं रेस्क्यू टीम के साथ। वो गंगा और वहां पर बढ़े जल स्तर से जो हालात खराब हुए हैं उसको मॉनिटर करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये कोई हवाई सर्वे नहीं है, खुद बोट में बैठकर योगी ने आज राजघाट से ये मोटर बोट के जरिए जो पुराना पुल है वहां तक का सफर तय किया। एनडीआरएफ की ये बोट पर सवार हैं और योगी ने राजघाट से मोटर बोट के जरिए पुराना पुल तक गंगा और वरुणा नदी के बढ़े जलस्तर को देखा। सीएम योगी के साथ एनडीआरएफ के कुछ जवान भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। योगी वाराणसी के सरैया में एक राहत शिविर भी पहुंचे और वहां सीएम ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामान भी बांटा। पीड़ितों से उनका हालचाल भी जाना। योगी आदित्यनाथ कल बलिया और गाजीपुर भी जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ की पूरी पिक्चर आपको समझा देते हैं। इस वक्त कुल 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 1243 गांव ऐसे हैं जहां पानी पूरी तरह से भर चुका है। 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मुसीबत में घिरे हुए हैं। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा नदी ओवरफ्लो हो रही हैं। और वाराणसी की बात करें तो यहाँ प्रयागराज, मिर्जापुर, बदायूं, गाजीपुर, बलिया, ये जो पूरा बेल्ट है जो गंगा नदी के पास वाला है, ये खतरे के निशान के ऊपर यहाँ गंगा बह रही है। और इसके अलावा बांदा, प्रयागराज, ये कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां यमुना नदी की वजह से भी जो लेवल बढ़ा है लोगों को दिक्कतें हो रही है। खीरी में शारदा नदी, गोंडा में क्वानो नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। तो यूपी में बाढ़ का प्रलय आप लगातार देख पाएंगे। हमने आपको गंगा और यमुना बेल्ट वाले इलाके तो दिखाए, अब आपको उन जिलों की पूरी लिस्ट दिखाते हैं जहां बाढ़ ने बुरी तरह से तबाही मचाई हुई है। बाढ़ प्रभावित जिले
मिर्जापुर, प्रयागराज, जालौन, बांदा, हमीरपुर, बलिया, वाराणसी और ये इटावा हैं। कौशांबी, भदोही, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, आगरा, चंदौली, गाजीपुर, बहराइच, गोरखपुर, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर, गोंडा, फतेहपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लाखों लोग, जो आंकड़ा फिलहाल हमारे पास सामने आ रहा है वो 5.5 लाख लोगों का है जो बाढ़ की वजह से परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि मुसीबत के समय कौन कौन उनके साथ है। फिलहाल यूपी सरकार ग्राउंड पर लोगों के बीच नजर आ रही है। तो आपको वाराणसी की तस्वीरें हमने दिखाई, प्रयागराज में कैसे हालात हैं ये भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक पर। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया वाराणसी में बाढ़ की वो तस्वीरें दिखाई, प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी ने तबाही किस कदर मचाई हुई है ये आपको बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में आज हेलीकॉप्टर से कैसे जाकर जायजा लिया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने आज सर्वेक्षण किया। तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, उनकी पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है बाढ़ प्रभावित हर उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए, वो गंगा बेल्ट हो, यमुना बेल्ट हो या अलग अलग नदियां हो, जहां पर आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। और इसके अलावा प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में 21 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। जहां कुछ दिन पहले तक सड़कें थी, कार चला करते थे, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर तक पानी में घर जो है वो डूब चुका है। नाव यहां पर अब चलने लगी हैं और लोग घरों की छतों पर बैठकर दूसरी मंजिल पर जाकर एनडीआरएफ की टीम की मदद लेकर अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और पीड़ितों को खाने पीने का सामान भी इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 21 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ने के बाद हालात ऐसे बन गए, यहाँ नदियां खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। गांव से लेकर शहरी इलाके तक पानी की वजह से भर चुके हैं और निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। घर की छतों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 9 रिलीफ कैंप्स ऐसे हैं जिनमें 2500 से ज्यादा लोगों को इस वक्त रिलीफ दिया गया है, उन्हें वहां पहुंचा दिया गया है। लगातार खबरों पर नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे आपको दिखाएंगे चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।